जमात पंजुम स्कॉलरशिप ज़हनी आजमाइश का आज का हमारा तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हमने दो टॉपिक ले चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा कैलेंडर, दूसरा टॉपिक था आदात। उस आदत के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जितने सवालात पर्चे में आदात पर आते हैं उसके लिए हमको बेसिक मालूमात जो होना चाहिए वो बेसिक मालूमात की पहले हम तैयारी कर ले। जैसे कि 1 से 20 तक आदत के मुरब्बे, 1 से 20 तक आदत के पहाड़े, उसके बाद ताक आदत, जुफ्त आदत, मुफर्रत आदत, मुरक्कब आदत, मुसल्लसी आदत, ये सारी बेसिक मालूमात हमारे पास में मौजूद रही तो ये सवाल हमारे लिए हल करना आसान है। तो हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक है ये अददी सिलसिला है, तवातुर जिसे कहेंगे हम। तो इस किस्म का सवाल हमारे पर्चे में एक सवाल कंपलसरी रहता है और मैंने जहां तक तमाम पर्चे देखा हूं उसमें ये सवाल नंबर 55 से लेके सवाल नंबर 60 के दरमियान में एक सवाल ये आदत के तवातुर पर, अददी सिलसिले पर पूछा जाता है और निहायत आसान सवाल होता है। तो इस सवाल को हल करने से पहले एक हिदायत आपको दूंगा कि आप सवाल के अंदर जो नंबरिंग दी हुई है उसको पहले ना पढ़े, उसमें हमारा वक्त बचेगा। सवाल में हिदायत क्या दी है उस हिदायत को पहले पढ़ ले, फिर नंबरिंग को देखे। पहले हिदायत पढ़ना है हमको, फिर नंबरिंग को देखना है ताकि हमारा वक्त उसमें बचेगा। और दूसरी एक चीज, यहाँ पर हम पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल हमारे पास रेडी रहे कि आदत पहला सवाल है। जितने सवाल यहाँ मैंने 10 सवाल निकाला हूं, ये 10 के 10 सवाल 10 साल के पर्चों में आए हैं। हर साल एक सवाल कंपलसरी आता है इसमें से, इसलिए आप इन सवाल से आपको एक किस्म की आइडिया होंगी कि किस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, आदात के हिस्सों की मुकामी कीमत तब्दील करके हासिल होने वाले आदात में से कुल कितने ताक मुरब्बा आदात है। अब यहाँ हमारे सामने जो आदात दिए गए हैं उन आदात के मुकाम को बदलकर मुरब्बा आदात कौन से बनेंगे, वो भी मुरब्बा आदात कौन से, ताक मुरब्बा आदात। तो देखते हैं हम, पहला आदत लेते हैं हम। यहाँ 52 है, 52 की अगर हमने आदत की तरतीब को बदले, मुकाम को बदले तो हमें 25 अदद हासिल होगा। यहाँ 41 है, 41 के मुकाम को बदले तो 14 हासिल होगा। 74 है, उसके मुकाम को बदले तो 47 हासिल होगा। 63 है, उसके मुकाम को बदले तो 36 हासिल होगा। 18 है, उसके मुकाम को बदले तो 81 हासिल होगा। 94 है, उसके मुकाम को बदले तो 49 हासिल होगा। उसके बाद 35 है, तो 35 के मुकाम को बदले हमने, 35 के मुकाम को बदले तो हमें 53 अदद हासिल होगा। और उसके बाद 46 है, 46 के मुकाम को बदले तो 64 हासिल होगा। अब इसमें कामिल मुरब्बा आदद हमें जबानी याद है तो हम फौरन पहचान लेंगे। 25 कामिल मुरब्बा आदद है, 36 कामिल मुरब्बा आदद है, 81 कामिल मुरब्बा आदद है, 49 कामिल मुरब्बा आदद है और 64 कामिल मुरब्बा आदद है। लेकिन सवाल के अंदर दिया ताक मुरब्बा आदद कौन से है, इसमें से 25 ताक मुरब्बा आदद है, उसके बाद में 81 ताक मुरब्बा आदद है, 49 ताक मुरब्बा आदद है। ये 3 आदद ताक मुरब्बा आदद है। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो 3 वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की पहले हमको हिदायत पढ़ना है। हिदायत पढ़ेंगे हम, दर्ज आदत के मुकाम की अदला बदली करने के बाद हासिल होने वाले मुफर्रत आदत का मजमुआ कितना होगा। अब अदला बदली करने से मुराद पहले सवाल में हमने देखे कि आदत के मुकाम को बदलना या आदत की मुकामी कीमत को बदलना या आदत के मुकाम को बदलना, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ सवाल पूछा है हमसे, हासिल होने वाले मुफर्रत आदत का मजमुआ कितना होगा। मुफर्रत आदत और उनका मजमुआ, तो पहला मुकाम लेते हैं हम। पहला ही आदत देखिए, 1 और 3 इनके मुकाम को बदले हमने तो हमें 31 हासिल हो गया। 31 हमारा मुफर्रत आदत है, हमको जबानी 25 मुफर्रत आदत जबानी याद होना। उसके बाद है 95 के मुकाम को बदले तो हमको 59 हासिल हो गया, ये भी मुफर्रत आदत है। उसके बाद 17 के मुकाम को बदले तो 71 हमारा ये एक मुफर्रत अदद मिल गया हमको। उसके बाद यहाँ पर 53 है, 53 के मुकाम को अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पर 35 हासिल होगा, वो हमारा मुफर्रत अदद नहीं है।
उसके बाद 37 है, इसके मुकाम को बदलेंगे हम तो हमें मुफर्रद अदद हासिल हो जाएगा 73। उसके बाद 76 है, 76 के मुकाम को बदलेंगे हम तो हमें मुफर्रद अदद हासिल हो जाएगा 67। उसके बाद 19 है, 19 के मुकाम को अगर बदले हम तो हमको मुफर्रद अदद हासिल नहीं होगा, 91 हो जाएंगे, मुफर्रद अदद नहीं मुरक्कब अदद है। उसके बाद 41 है, 41 के मुकाम को अगर हमने बदले तो 14 हासिल होगा, वो भी मुफर्रद अदद नहीं है। अब इन सबका मजमुआ निकालना है हमको, निकाल लेंगे हम 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 7 21, 21 का एक हासिल क्या है 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 7 24, 24 से 6 30। तो जो मुफर्रद आदद हमको मुकाम बदलने के बाद हासिल हुए उनका मजमुआ है 301। ऑप्शन में जो नंबर रहेगा 301 वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरीके से दूसरा सवाल हमने यहाँ हल किए। दूसरी एक चीज में बताता चलो आपको, जबानी जमा, जबानी तफरीक, जबानी ज़रब, जबानी तकसीम छोटी आसान जो है वो आना चाहिए ताकि हमारा वक्त बच जाए। सवाल नंबर 3, इसकी हिदायत पढ़ेंगे हम पहले। हिदायत को सुकून के साथ पढ़ना है, इत्मीनान के साथ पढ़ना है। दर्ज बाला अददी सिलसिले में जुफ्त अदद के फौरन बाद जुफ्त अदद और जुफ्त अदद के पहले ताक अदद ऐसा कितनी मर्तबा हुआ है? जुफ्त अदद के बाद जुफ्त अदद आया है लेकिन उसके पहले ताक अदद आया है, ऐसा कितनी बार हुआ है वो देखेंगे हम। अब यहां ही नजर रखेंगे हम कि 8 हमारा जुफ्त अदद है, इसके फौरन बाद ताक अदद आ गया, ये तो आएगा नहीं इस गिनती में। ये 3 है, फिर 2 है, 5 है, 6 है, 4 है, 6 और 4 हमारा ये जुफ्त अदद है और उसके पहले यहां पर ताक अदद आया, ये एक बार हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे हम 2 और 8, 4 और 2 जुफ्त अदद है लेकिन 6 पहले है, 2 और 8 भी जुफ्त अदद है, उसके पहले 4 है। उसके बाद देखेंगे हम आगे चलेंगे, 7 है, 2 है, 3 है, 6 और 8 है, 6 और 8 के पहले ताक अदद आया है, 3 है। उसके बाद आगे चलेंगे हम, 4 और 6 है, उसके पहले 9 ये हमारा ताक अदद आया। ऐसा 3 मरतबा हुआ है कि जुफ्त अदद के बाद जुफ्त अदद आया, जुफ्त अदद के फौरन बाद जुफ्त अदद है और जुफ्त अदद के पहले ताक अदद है, ऐसा 3 मरतबा हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन 3 नंबर का रहेगा वो हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद हम सवाल नंबर 4 की हिदायत पढ़ेंगे। दर्ज झैल अददी सिलसिले में बाएं जानिब से छठे अदद का मुरब्बा और दाएं जानिब से 7वें अदद का मुरब्बे में फर्क कितना है? तो याद रखे सवाल में बाएं और दाएं से कंफ्यूज ना हो, हमेशा एक बात याद रखे, अददी सिलसिला जो भी शुरू होगा हमारा जो लेफ्ट हैंड है बायां, इस तरफ से हमारा बायां हाथ शुरू होगा हमेशा। ये हमारे सामने पर्चा है, पर्चे का इस साइड का हमारा लेफ्ट हैंड है तो बायां हाथ इधर से शुरू होगा और दायां इधर से शुरू होगा। ये बात हमेशा याद रखे, ये तीर के निशान को याद रखे कि बायां इस तरफ से, दायां उस तरफ से। यह सवाल पूछा है बाएं जानिब से छठे अदद का, छठा अदद 1 2 3 4 5 6, छठा अदद 5 है, 5 का मुरब्बा 25 है, जबानी याद है हमें। उधर से दाएं जानिब से 7वें अदद का मुरब्बा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अदद 3 है, 3 का मुरब्बा 9 है। दोनों में कितने का फर्क है? दोनों में 16 का फर्क है। 7वें अदद के मुरब्बे में फर्क कितना है? दोनों में 16 का फर्क है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 5, इसकी हिदायत पढ़ेंगे हम इत्मीनान के साथ। दर्ज झैल अददी सिलसिले में मुतवातिर आदत का मजमुआ मुफर्रद अदद है, ऐसा कितनी बार हुआ है? यानी जो अददी सिलसिला हमें यहाँ दिया गया है उसमें एक के बाद एक आने वाले आदाद का मजमुआ मुफर्रद है, ऐसा कितने बार हुआ है? तो हम जमा करते जाएंगे शुरू से आखिर तक, जबानी जमा करेंगे हम। शुरू में इन दोनों की हम जमा करते हैं तो 7 और 8 15 होते हैं, 15 मुफर्रद अदद नहीं है। फिर हम 8 और 9 की जमा करेंगे, 8 और 9 17 है, तो ये हमारा पहला मुफर्रद अदद हो गया, 8 और 9 17। फिर 9 और 2 की जमा करेंगे 11, ये दूसरा मुफर्रद अदद हो गया। फिर उसके बाद हम 2 और सिफर की जमा करेंगे, 2 हमारा तीसरा मुफर्रद अदद हो गया। फिर सिफर 1 की जमा करेंगे, ये मुफर्रद अदद नहीं है। 1 और 3 की जमा करेंगे, 4 होंगे, मुफर्रद अदद नहीं है। 3 और 5 की जमा करेंगे, मुफर्रद अदद नहीं है। 5 और 6 की जमा करेंगे, मुफर्रद अदद है, 4 हो गए।
फिर 6 और 8 की जमा करेंगे 14 हो गया, मुफर्रद अदद नहीं है। 8 और 1 की जमा करेंगे, मुफर्रद अदद नहीं है, 9। उसके बाद 1 और 1 की जमा करेंगे, हमें 2 मिल गया, ये हो गया हमारा 5वां मुफर्रद अदद। फिर 1 और 1 की जमा करेंगे, ये मिल गया हमको 6ठा मुफर्रद अदद। फिर 1 और 2 की जमा करेंगे, ये मिल गया हमको 7वां मुफर्रद अदद। फिर 2 और 5 की जमा करेंगे, ये मिल गया हमको 8वां मुफर्रद अदद। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सवाल के मुनासिब से जो जवाब है हमारा, जो ऑप्शन के अंदर 8 नंबर रहेगा वो सही है। सवाल जो पूछा गया था हमसे, दर झैल के अददी सिलसिले में मुतवातिर आदत का मजमू मुफर्रद अदद है, ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 8 बार हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 6, हिदायत, दर्ज झैल के अददी सिलसिले में मुकाम तब्दील करने पर कितने मुफर्रद अदद तैयार होंगे? हमको सिर्फ मुकाम तब्दील करना है और मुफर्रद अदद की तादाद देखना है कितनी होगी। तो पहला मुकाम तब्दील करेंगे हम 3 और 1 31 है, 31 का मुकाम तब्दील करेंगे 13 मिल गया हमको, मुफर्रद अदद मिल गया। 5 और 9 59 है, 59 का मुकाम तब्दील करेंगे 95 होंगे, मुफर्रद अदद नहीं है। 3 और 5 35 है, मुकाम बदलेंगे हम 5 और 3 53, ये भी हमारा मुफर्रद अदद है। 1 और 9 19, इनका मुकाम तब्दील करेंगे 91 हो जाएगा, नहीं है। 1 और 7 17, 7 और 1 71 हो जाएंगे, हमारा मुफर्रद अदद है। 3 और 4 34 है, 4 और 3 जो हो जाएगा तो वो भी हमारा 43 भी मुफर्रद अदद है। फिर उसके बाद 1 और 6 16 है, 6 और 1 61, ये भी हमारा मुफर्रद अदद है। उसके बाद 8 और 9 89, 9 और 8 98, मुफर्रद अदद नहीं है। 7 और 4 74, 4 और 7 47, ये हमारा मुफर्रद अदद है। तो हमने मुकाम तब्दील करके देखे तो 6 आदद ऐसे हैं जो इसमें मुफर्रद बनते हैं। तो सवाल के हिसाब से जो ऑप्शन रहेगा हमारा, वो जिसमें 6 नंबर रहेंगे वो ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है, दर्ज झैल अददी सिलसिले में मुफर्रद आदत की कुल हासिल जमा मुरक्कब आदत की कुल हासिल जमा से कितनी कम या ज्यादा है? इसमें आसान सवाल है, मुफर्रद आदत की और मुरक्कब आदत की हमको दोनों की जमा अलग अलग करना है। पहले हम मुरक्कब आदत निकाल लेंगे, 6 है। इसके बाद मुरक्कब आदत हमारा 8 है। उसके बाद हमारा मुरक्कब आदत 9 है। उसके बाद हमारा मुरक्कब आदत 4 है। ये हमारे पास में 4 आदत, 6 8 9 4, ये हमारे मुरक्कब आदत है। अब हम मुफर्रद आदत की फहरिस्त तैयार कर लेंगे फौरन। 7 है, 3 है, 5 है, 7 3 5, वहां भी जमा कर सकते हैं हम जबानी। 7 3 5, उसके बाद में 2, एक ना ही मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है, इसको छोड़ देंगे। 6 8 14, 14 9 30, 23 और 4 27, इनकी जमा 27 हो गई। इनकी जमा देंगे 7 3 10, 5 15 2 17, इनकी जमा 17 हो गई। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि जवाब किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर मुरक्कब आदत की जमा 27 है और मुफर्रद आदत की जमा 17 है। ऑप्शन में अगर दिया होगा कि 10 से ज्यादा है, वो वाला ऑप्शन हमारा सही है। मुफर्रद आदत से मुरक्कब आदत की हासिल जमा 10 से ज्यादा है। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 7 भी यहाँ पर हल किया है। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के अंदर इतनी लाइन आदत की पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको हिदायत पढ़ना है। दर्ज झैल अददी सिलसिले में 5 से पहले 3 आया है लेकिन 5 के बाद 4 नहीं आया है, ऐसा कितनी बार हुआ है? 5 से पहले 3 आया लेकिन उस वक्त 5 के बाद 4 नहीं आया, ऐसा कितनी बार हुआ है? उसको देखिए, यहाँ देखिए 5 से पहले 3 आया है, ये एक बार हो गया लेकिन 4 नहीं आया है। उसके बाद देखिए 5 से पहले 3 आया है लेकिन 4 नहीं आया, 2 बार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 5 से पहले 3 आया है लेकिन उसके बाद में 4 नहीं आया है। उसके बाद देखेंगे हम 5 से पहले 3 आया है लेकिन उसके बाद 4 नहीं आया है। उसके बाद देखेंगे 5 से पहले 3 आया है, बाद में 4 नहीं है। 5 से पहले 3 आया है, बाद में 4 नहीं है। 5 से पहले 3 आया है, उसके बाद 4 नहीं है। यहाँ हो गया हमारा, गिन लेंगे कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा और बार चेक कर लेंगे हम। 5 से पहले 3 आया एक बार, उसके बाद 5 से पहले 3 आया 2 बार। उसके बाद देखेंगे हम 5 से पहले 3 आया है 3 बार, 5 से पहले 3 आया है 4 बार,
5 से पहले 3 आया है 5 बार, 5 से पहले 3 आया है, लेकिन यहाँ पर इसके फौरन बाद 4 आ गया है, इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। 5 से पहले 3 आया है और बाद में 4 आ गया है, इसको यहाँ छोड़ देंगे। फिर 5 से पहले 3 आया है, ये हो गया हमारा कुल वाला ऑप्शन है हमारा, वो सही है। उसके बाद सवाल नंबर 9 देखेंगे हम। एक हिदायत पढ़ेंगे हम, दर्ज वाला अददी सिलसिले में 3 से तकसीम होने वाले आदत को चढ़ती तरतीब में लिखा जाए तो दरमियान में कौन सा अदद आएगा। अभी हमारे सामने आदत दिए हुए है, यहाँ पर हमको कसौटी का याद होना निहायत जरूरी है। फौरन देखेंगे हम कि जिन आदत का मजमुआ 3 से तकसीम पजीर है, वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर है। पहला अदद 9 है, अदद का मजमुआ 9 आएगा, तो इसका मतलब ये पहला अदद हमारा 900, ये 3 से तकसीम पजीर है, ठीक है। उसके बाद क्या आदत का मजमुआ देखेंगे 146 का, 1 4 5 6 11, 3 से तकसीम पजीर नहीं है। 2 2 4 2 6, 222 का मजमुआ 6 होगा, 3 से तकसीम पजीर है। 5 और 2 7 2 9, 522 का मजमुआ 9 है, वो 3 से तकसीम पजीर है। 105 105, इसका मजमुआ 6 आएगा, तो ये भी 3 से तकसीम पजीर है। 103, इसका मजमुआ 4 आएगा, 3 से तकसीम पजीर नहीं। 1 और 5 6 4 9, 154, इनका मजमुआ 10 होगा, ये भी 3 से तकसीम पजीर नहीं है। 3 और 5 8 और 1 9, 351, इनका मजमुआ 9 है, 3 से तकसीम पजीर है। 1 और 3 4 और 3 7, ये भी 3 से तकसीम पजीर नहीं है। अभी हमारे सामने यहाँ पे 5 आदत हमको मिल गया है और हमें दरमियान का आदत देखना है। हम देख लेंगे, सबसे बड़ा आदत 1 नंबर, उससे छोटा आदत 2 नंबर, उससे छोटा आदत 3 नंबर, उससे छोटा आदत 4 नंबर, उससे छोटा आदत 5 नंबर। दरमियान में कौन सा आदत रहेगा हमारा? 3 वाला आदत रहेगा। 351 वाला ऑप्शन हमारा सही है। 1 2 चलती तरतीब में लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम 5 नंबर लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे और आखिरी में 1 लिखेंगे। 351 हमारा दरमियान में अदद होगा। सवाल आखिरी 6 सिफर दोनों पढ़ने से पहले हिदायत पढ़ेंगे। दरअसल अददी सिलसिले में ताक आदत के मुरब्बे में और जुफ्त आदत के मुरब्बे में कितना कम ज्यादा फर्क है। ताक आदत का मुरब्बा निकालना है हमको, पहले सबसे पहले निकालेंगे ताक आदत का मुरब्बा 5, 5 का मुरब्बा 25, 1 का मुरब्बा 1, 7 का मुरब्बा 49, 3 का मुरब्बा 9, 9 का मुरब्बा 81 और उसके बाद में इनकी हम जमा कर लेंगे। उसके बाद जुफ्त आदत का मुरब्बा 4 का मुरब्बा 16, उसके बाद 8 का मुरब्बा 64, 2 का मुरब्बा 4, 6 का मुरब्बा 36, दोनों की हम जमा कर लेंगे। 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20 का सिफर हासिल क्या है 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, ये हो गया मजमू हमारा 120। अब इनका मजमू करेंगे 5 और 6 9, 9 और 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25 के 5 हासिल किया है 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 8 16, इनका मजमूआ आ गया 165। 165 में से 120 तफरीक कर देंगे, 45 का दोनों में फर्क है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 10 में जिस ऑप्शन पे 45 रहेगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो मैंने आपके सामने 10 सवाल पेश किया हूं, मजीद इस पर सवाल आप तैयार कीजिए और हल कीजिए। निहायत आसान सवाल आता है। मैंने पहले आपको हिदायत दिया कि अददी सिलसिले में जो आदत का सिलसिला दिया जाता है तो उसे ना पढ़कर पहले उसकी हिदायत को इत्मीनान से पढ़ेंगे, हिदायत पढ़ने के बाद में उस पर हम अमल करेंगे। और उससे पहले मैंने आपको बताया पीरियड के शुरू में कि जिन आदत को हमें जबानी याद होना चाहिए उन्हें हम जबानी याद करेंगे। तो ऐसी सवाल तैयार कीजिए और सवाल को हल कीजिए। शुक्रिया।